जैसे हम लोग ने अपने एपिसोड 1 में बहुत बेसिक लेवल के मतलब रिपोर्ट्स बनाने के जो तरीके होते हैं, किस तरह से डेटा को सही किया जाता है, वो सीखे। थोड़ा उससे ना एडवांस लेवल के हम लोग सीखेंगे किस में, एपिसोड 2 में। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। देखिएगा ना, शुरुआत करने चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। इसमें भी वैसे ही थोड़ा, उसमें हम लोगों ने 10 किया था, तो इसमें हल्का सा और बढ़ाएंगे, कितना कर लेंगे, 12 कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं एक और तरीका बताता हूं, उससे ना आपको पूरा याद रहेगा। जो ए से जेड होता है ना, ए से लेकर के जेड तक के जितने अल्फाबेट है ना, सबसे ना मतलब हम लोग अपने डेटा को क्लीन कर सकते, मतलब अपने डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आज हम लोग ना एपिसोड नंबर 2 में ए से लेकर के जेड तक के जो शॉर्टकट की होते हैं, और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं एक रिपोर्ट में, वो तरीके सीख रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसको बाद में मैं यहाँ पर लिख करके दिखाऊंगा कि ए से जेड तक में हम लोग कितना सीख लिए हैं। सबसे पहले ना, देखिए, जब हमारे पास कोई डेटा आता है, तो डेटा को हम लोग दो तरीकों से रखते हैं। एक तो जो नॉर्मल फॉर्मेट में आया वैसे ही फॉर्मेट में, और एक उसका ना टेबुलर फॉर्मेट होता है। हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जा करके और डेटा को क्या करते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक डेटा का दो नेचर होता है, एक होता है नॉर्मल जनरल फॉर्मेट, और एक होता है टेबुलर फॉर्मेट। हम लोग जनरल फॉर्मेट में तो मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन किसी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में क्यों किया जाता है? अगर मान लीजिए कि हम अपने जनरल फॉर्मेट के डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में लाते हैं, तो हमें एडिशनल क्या बेनिफिट मिलेगी? ठीक है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें ना टेबुलर फॉर्मेट पे आने पर होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं ना यहां से, देखिएगा। सेम वो ऐसे ही प्रक्रिया। ये समरी सीट है, यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, यहां पर ना हम लोग इसके शॉर्टकट की दे देंगे। एकदम बेसिक में है हम लोग। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, और यहाँ पर अपना स्टेटस। देखिए, पहले ही एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कौन सा, यहाँ पर नॉर्मल डेटा और वर्सेस टेबुलर डेटा। देखिए, टेबुलर डेटा में ना किसी भी डेटा को लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+T। ठीक है, और ये क्या करता है, जो डेटा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पानी का बोतल है, अगर ऐसे ना 50 पानी के बोतल रख दिया जाए यहाँ पर, और हम लोग से कहा जाए कि इसे लेकर के जाइए, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यही 50 पानी के बोतल एक किसी बोरे में, चाहे बड़ा सा झोला में रख दिया जाए, और तब हमें कहा जाए ना कि लेकर के जाए, तो हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जो खाली रखा हुआ है वो क्या होता है, अपना नॉर्मल डेटा होता है। और जब उसको बाउंड कर दिया जाता है किसी ग्रुपिंग के थ्रू, ठीक है, वो क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो टेबुलर फॉर्मेट में ना हमारा जो डेटा होता है वो संगठित अवस्था में रहता है। मतलब उस टेबल को हम कोई कॉल कराएंगे, तो हम पूरे डेटा को कॉल करा रहे हैं। और आप देखेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में जब डेटा आता है, तो उससे कितनी एडिशनल बेनिफिट हमारी बढ़ जाती है। अब ये देखते हैं, ये क्या करता है ना, यूज टू बाउंड द रॉ डेटा। बाउंड करने के लिए मेनली यूज होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एकदम सेम डेटा, मतलब जो डेटा नॉर्मल में है, उसी तरह से सेम डेटा उसको हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, और कम से कम 10 तरीकों का यूज करते हैं। और देखते हैं उस 10 तरीकों में ना हमारा टेबुलर फॉर्मेट नॉर्मल डेटा के अगेंस्ट में कैसे खरा उतरता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत ज्यादा डेटा नहीं लेना है, कितना ही ले लेते हैं डेटा। 25 रिकॉर्ड ही ले लिया गया।
और कम कर लेते हैं। देखिए जो ये डेटा है ना, ये जो डेटा है देखिए एकदम पूरी ईमानदारी के साथ ना इसी को कॉपी करके और इधर भी पेस्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, ये डेटा हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और इस डेटा को हम लोग क्या बना जा रहे हैं, टेबुलर फॉर्मेट। अच्छा अब ये हमने बताया टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी। हाँ, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कंट्रोल टी कभी हम लोग भूल गए तो यहाँ इंसर्ट से जाएंगे और ये टेबल पर जाएंगे। देखिए टेबल पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है ना कंट्रोल टी, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लाने के लिए। और देखिए इसके जबरदस्त, देखिए ये हो गया नॉर्मल डेटा, ये हो गया टेबुलर डेटा। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, हम लोग कई सारे उदाहरण देखेंगे, उसमें ना एक पहला उदाहरण देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, टोटल सम करने जा रहे हैं, दोनों का एकदम ईमानदारी के साथ, ये टेबल का भी और इसका भी यहाँ पर टोटल सम कर रहे हैं। यहाँ दे देंगे, ये टोटल सम कर दिए, यहाँ पर क्या दे दिए, रॉ डेटा नॉर्मल, और यहाँ पर क्या दे दिए गए, टेबल डेटा दे दिए गए ना। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ना सम कर दिए, एक छोटा सा फंक्शन लगाया गया सम का, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर चला है, देखिए इतना आ गया ना। अच्छा टेबल को भी हम लोगों ने सम किया, यहाँ पर सम करके और ये डेटा दे, देखिए दोनों एक ही डेटा है तो दोनों बराबर आंसर आ रहे हैं। अच्छा अब मान लीजिए कि यहाँ पर ना हमने क्या किया, 2000 ऐड कर दिए, चाहे 20,000 हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, देखिए इसमें कुछ ऐड हुआ। अच्छा यहाँ पर जब हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखिए सेम 20,000 यहाँ ऐड कर दिया गया, देखिए इसमें ऐड हो गया ना। तो एक चीज तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या है, रॉ डेटा क्या होता है, स्टैटिक होता है, लेकिन टेबल डेटा क्या होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक आया ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या दे दिया, इंसेंटिव दे दिए गए। हम लोग चाहते हैं ना कि इसका 10% इंसेंटिव निकालना, तो यहाँ पर इक्वल टू करके और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 10% इंसेंटिव दे दिए गए, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई ना। अब देखिए यहाँ पर ना हम लोग ड्रैग करना पड़ता है, मनरेगा के मजदूर की तरह नीचे तक ड्रैग करना पड़ रहा है ना। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर खाली हम लोगों ने क्या किया, इंसेंटिव दे दिए, और बस खाली यहाँ पर ये करके और इंटू ना यहाँ पर 10% दे दिए, खाली यहाँ पर इंटर मारते ही देखिए नीचे तक अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये मैनुअल होता है और ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। अरे अभी बहुत सारे इसमें पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया, देखिएगा यहाँ पर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिए और 2 बार पेस्ट कर दिया गया, सेम उतनी ही ईमानदारी के साथ ना हमने इसे भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। अच्छा जब देखिएगा नीचे आते हैं तो हमारा हेडर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए कि हम नॉर्मल डेटा पर काम करते हैं तो हेडर को देखने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, फ्री सिस्टम लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर हेडर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पर कर्सर रखे तो हेडर दिखने लगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ना मैनुअल फ्रीज सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक सकते हैं क्या, ऑटो फ्रीजिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिएगा ये डेटा दे दिया गया है, यहाँ पर कहीं कहीं इस डेटा को एक नए वर्कबुक पर ले गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मान लीजिए ना कि हम लोगों को ऐसा डेटा, अलग अलग डेटा है हमारे सीट में। ठीक है, यहाँ पर नीचे चले आए, कोई ऐसे और डेटा चले आए, हम चाहते हैं ना कि जो हमारे पास तीनों डेटा है ना, तीनों में हम लोग फिल्टर लगाना चाहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया गया फिल्टर। अच्छा हम लोग इसमें भी फिल्टर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर फिल्टर। देखिए अगर यहाँ फिल्टर लगेगा ना तो पहले वाला हट गया होगा, यहाँ पर देख रहे हट गया ना। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारे पास अगर हमारी सीट पर 4-5 जगह डेटा है तो हम 4-5 जगह फिल्टर लगाना चाहते हैं, ये ना नॉर्मल डेटा से संभव नहीं है। लेकिन यहीं पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसमें ना हमने टेबल लगा दिया, यहाँ पर कर दिया ना। अच्छा इस डेटा को ना हमने कहीं और भी पेस्ट कर दिया नीचे। ठीक है, जहां पर भी आपकी इच्छा हो इधर आकर के हम लोगों ने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल टी कर दिए और यहाँ पर कर दिया ना, तो देखिए यहाँ पर भी फिल्टर लगा है ना। अच्छा अब इधर चले आएंगे
यहाँ पर भी फिल्टर लगा है ना, तो यहाँ पर हम लोग बड़े ही शान के साथ लिख सकते हैं क्या कि सिंगल फिल्टर, और ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टी फिल्टर को। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं ना, वो देख करके ना टेबुलर फॉर्मेट के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी आपकी। वो क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, कंपनी के नाम लिखते हैं। कंपनी के नाम EXL, CSC, WNS, UAG, TCS, इतना ही लिख दिया गया। और हम लोग ड्रॉप डाउन बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कंपनी लिख दिया गया, और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कहा जाता है, यहीं पर हम लोग आते हैं, ये डेटा पर चले जाते हैं। देखिएगा डेटा से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, क्लिक करके और यहाँ पर लिस्ट में चले आते हैं, और यहाँ पर आकर के और ये रेंज सेलेक्ट कर लिया गया ना, और इंटर कर दिया गया। तो देखिए इसमें ये नाम आ गया ना, TCS तक। अगर मान लीजिए कि इसमें हम क्या लिखते हैं, SCL लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, IBM लिखते हैं, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें SCL IBM आया, नहीं आया। लेकिन यही देखिए इतना ही सेम यहाँ पर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, Ctrl+T कर दिए, और यहाँ पर आकर के देखिए टेबुलर फॉर्मेट में कर दिया गया। और उसके बाद उतनी ही ईमानदारी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी दे दिए गए, और यहाँ पर ना डेटा पर चले आए, और इधर आकर के इसमें चले आए, ये लिस्ट में, और देखिएगा इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया ना, और यहाँ पर आकर के इसमें आ रहा है ना TCS तक। और देखिए वही सेम चीज यहाँ पर SCL लिख रहे हैं, यहाँ पर IBM लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे रहे हैं, देखिए SCL IBM आ रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये मैनुअल वैलिडेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायनेमिक वैलिडेशन। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोगों का क्या है कि अगर हम लोग कोई चार्ट बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक छोटा सा डेटा पर यहाँ पर चार्ट बना दिए, इधर ये होता Alt+A+T करके, यहाँ पर Alt दे देंगे। अगर किसी का नहीं पता हो ना, तो यहाँ पर Alt प्रेस कर लिया गया, उसके बाद A दे दिए गए, और उसके बाद क्या आ गया, Alt+AVV, Alt+AVV कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ V, फिर देखिए V आ गया। ठीक है, ये पूरा वैलिडेशन की एक क्लास होती है। अभी तो मैं खाली टेबल के बारे में बता रहा हूं। अब देखिएगा यहीं पर ना, ये जो हम लोग दिखा रहे थे ना, ये कंपनी अपनी TCS तक दे दी गई, और यहाँ पर चले आए, और यहाँ पर दे दिया गया कुछ भी, यहाँ पर अमाउंट दे दिया गया, कुछ भी एक नॉर्मल अमाउंट दे दिए। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर दिया गया यहाँ पर, ये दे दिया गया ना, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इस अमाउंट में इंक्रीज कर, कंपनी के नामों में यहाँ SCL कर रहे हैं, यहाँ पर ना ऐसे दे रहे हैं, इसमें कुछ अंतर पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम चीज किस में होता, अगर टेबुलर में होता, यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+T में कर देते, और सेम ऐसे ही चार्ट टेबल के ऊपर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में, और ये टेबल में आकर के यही बना देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए SCL दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी नंबर दे रहे, देखिए हो रहा है ना, यहाँ IBM दे रहे हैं, और यहीं पर ना ऐसे दे दिए, तो देखिए IBM का आ रहा है। तो ये देखिएगा, ये किसमें ना, ये अपने मतलब चार्ट भी डायनेमिक बनाता है, ये पाइवट टेबल भी डायनेमिक बनाता है। और एक चीज जो इतने सारे हम लोग एग्जाम्पल दिए ना, हमें ना वो स्वाद नहीं आया जो दोनों के बीच के अंतर के लिए मैंने टॉपिक शुरू किया था। ये टेबुलर और नॉर्मल फॉर्मेट में चेंजेस, मतलब क्या डिफरेंसेज है, जिस मुद्दे के लिए, जिस ना फीचर्स के लिए हमने शुरू किया था, अब मैं बताने जा रहा हूं। वो देख करके ना एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहां पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैनुअल चार्ट, यहाँ पर क्या होता है, मैनुअल पाइवट। ठीक है, और ये सब कुछ इसमें क्या होता है, डायनेमिक चार्ट, यहाँ पर क्या होता है, डायनेमिक पाइवट। ठीक है, सब कुछ होता है। इवन आप पाइवट टेबल में, अगर टेबुलर फॉर्मेट पर आप पाइवट टेबल बना रहे हैं, तो वो पाइवट टेबल ऑटोमेटिक ना रिफ्रेश होता रहता है। मिनिमम टाइम 1 मिनट का होता है। तो जैसे पाइवट टेबल हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, जब आगे आएगा टॉपिक तो मैं दिखाऊंगा, तो पाइवट टेबल पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में है और आप पाइवट बना रहे हैं, तो आपके डेटा में कोई भी चेंज होगा ना, तो आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना नहीं है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा।
इसमें एक्सेल में फीचर्स है, ऐसा अपने आप होता रहेगा। ठीक है, लेकिन असली मुद्दे की बात, जिस चीज के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पर लेकर के आए, वो टॉपिक है सबसे जबरदस्त, आज के क्लास से घर लेकर के जाने वाली सबसे उम्दा चीज, और वो है कौन सा? स्लाइसर। जो स्लाइसर है, वो स्लाइसर नॉर्मल डेटा पर काम नहीं करता है, वो किस पर काम करता है? टेबल पर काम करता है। हम लोग देखेंगे स्लाइसर एक्चुअल में होता क्या है, और ना स्लाइसर के बारे में जानते हैं। लेकिन यहां पर लिखते हैं क्या, यहां पर ना ये स्लाइसर का ऑप्शन क्या है? नो, यहाँ पर नो स्लाइसर, नॉर्मल डेटा पर ना, यहाँ पर ना, और ये स्लाइसर के साथ हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर ना ये स्लाइसर का ऑप्शन देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? नो। और यहाँ पर ना स्लाइसर का ऑप्शन देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे यस। वो भी धूम धड़ाके के साथ। स्लाइसर एक ऐसा फीचर्स है कि केवल स्लाइसर के ऊपर ही ना आप मतलब रिपोर्ट बना सकते हैं, एक डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। एसीएल में एक डिपार्टमेंट में काम होता है, खाली स्लाइसर के ऊपर ही काम होता है, और वहां पर जब इंटरव्यू के लिए बंदे जाते हैं तो उनको डैशबोर्ड एक्सपर्ट का दर्जा मिलता है, लेकिन उनको ना स्लाइसर में एकदम चिता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए ना हम लोग ना अभी कौन सा देख रहे थे, पहला टॉपिक देख रहे थे कौन सा? ये नॉर्मल डेटा और वर्सेज टेबुलर डेटा। ठीक है, यहां पर क्लिक करके अब यहां पर हम लोग डन लिख सकते हैं ना। अब आते हैं कौन सा ऑप्शन पर? स्लाइसर पर। लेकिन स्लाइसर के साथ एक चीज मैं जोड़ दूं कि केवल 2013 से ही स्लाइसर ना टेबल के ऊपर काम करता है। इसके पहले स्लाइसर 2010 से ना केवल ना पाइवट टेबल के ऊपर काम करता था। लेकिन नॉर्मल डेटा पर स्लाइसर काम करना कब से शुरू हुआ? नॉर्मल डेटा मींस टेबुलर फॉर्मेट पर ना 2013 से शुरू हुआ है। ठीक है, स्लाइसर के लिए तो एक जरूरी है ही कि इसमें क्या होना चाहिए कि डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। कहां पर जाते हैं हम लोग? यहां पर ना इंसर्ट में जाते हैं, और यहां पर कहां पर आते हैं? इंसर्ट से यहां पर स्लाइसर का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहां पर क्लिक करके देखिए, स्लाइसर भी एक तरह का फिल्टर ही है, जो हम लोग नॉर्मल फिल्टर यूज करते हैं। मैं दिखा रहा हूं यहां पर, देखिए जो नॉर्मल फिल्टर हम लोग यूज करते थे, वो फिल्टर हम लोग क्या करते थे? ऐसे किया जाता था। देखिए बोरिंग फिल्टर्स, यहां पर क्लिक करके, और यहां पर आएंगे ना अशोक कुमार, देखिए ऐसे आ रहा है। यहां पर आएंगे ना, ये वाला ये ड्रॉप डाउन खोलना पड़ रहा है। तो कहा जाता है ना कि ये जो फिल्टर है, ये किसके जमाने का है? राज कपूर के जमाने का। और स्लाइसर किनके जमाने का है? रणवीर कपूर के जमाने का। तो देखिए सबसे पहला हमारा पवित्र काम क्या होगा कि इसको टेबुलर फॉर्मेट में लाना। अगर टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आएंगे तो स्लाइसर का ऑप्शन ही नहीं एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग क्या कर दिए? टेबुलर फॉर्मेट में ला दिए, कंट्रोल टी कर दिया गया, यहाँ इंसर्ट से चले गए चाहे, और यहाँ पर क्लिक करके डेटा देखिए टेबुलर फॉर्मेट में आ गया। अब देखिएगा ना कितना जबरदस्त तरीके से ना यूज होता है। अगर हम लोग इस डेट को और भी थोड़ा बना दे डायनेमिक, ठीक है, मैं ये दिखा रहा था, वो कुछ नहीं किया, वो मैंने ना ये जो टेबल फॉर्मेट था ना, इसका ये ईयर खाली यहाँ पर चेंज कर दिया गया, और इसको वैल्यू में पेस्ट कर दी गई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में चले गए, और देखिए यहाँ पर पाया जा रहा ना स्लाइसर। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है? ये फिल्टर्स का ये कंपोनेंट है, जो मैं फिल्टर की चर्चा कर रहा था उसी का पार्ट है। अभी ये टाइमलाइंस ना, ये उस पर नहीं काम करता है, मतलब टेबल पर नहीं काम करते, केवल पाइवट टेबल पर काम करता है। इसलिए अभी हम लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस पर चल रहे हैं? स्लाइसर पर। अच्छा, यहाँ स्लाइसर पर चले जाएंगे, और यहाँ पर ना किसी का भी आप यूज कर लीजिए, जैसे एजेंट पर चले आए और ओके पर चले आए। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर वरुण कुमार दे रहे हैं, डेटा वरुण कुमार का, परवीन दे रहा है परवीन का, राहुल दे रहा है राहुल का, श्वेता दे रहा है श्वेता का, यहाँ पर अरुण दे रहा है अरुण का, और इसके साथ और भी स्लाइसर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके, और यहाँ पर कहां पर आ जाएंगे? इंसर्ट पर, और यहाँ स्लाइसर पर जाएंगे। मान लीजिए हम लोग किस पर लगा लिए? काउंट टाइप पर लगा लिए, और ओके कर दिया गया। और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए सीडी पर दे रहे हैं,
और खाली हम लोग किसका दे रहे हैं, अशोक कुमार का। यहाँ पर तो देख रहे हैं सीडी का अशोक कुमार का डेटा आ रहा है। ये तो क्या हो गया, ये तो हमने स्लाइसर का देख लिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब बारी किसकी आती है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में सब टोटल पढ़ा था ना, पढ़ा था एकदम छोटे लेवल पर, और ये स्लाइसर आ गया। देखिए केवल दो का यूज करके हम लोग किसका यूज करने जा रहे हैं, स्लाइसर का। और यही डेटा रहेगा, ये डेटा रहेगा, और हम यूज किसके करने जा रहे हैं, स्लाइसर का। और उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सब टोटल। और देखिएगा इतने ही दो को मिला करके हम लोग कितना धारदार और कितना डायनेमिक एक रिपोर्ट बना रहे हैं। आप देखिए यहां पर क्लिक करके और इधर आ गए, और हम लोगों ने एक किसका यूज किया, स्लाइसर का। अब यहां पर हम लोग रिपोर्ट एक बनाएंगे, यहां पर आएंगे हम लोग, यहां पर रिपोर्ट बनाएंगे, और इसमें किसका यूज होगा, स्लाइसर का यूज होगा, और प्लस सब टोटल का। सर ये तो छोटी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं ना बस, अगर बड़ी रिपोर्ट होगी तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है इसका। क्या नहीं फायदा है, नहीं अगर बहुत इसका सारे नुकसान बताइए। नहीं सर इतना सारे डाटा में सर ये तो शो होता रहेगा सर बीच में ही पेज पे। बीच में कहा यूज होता रहेगा, बीच में नहीं यूज होगा ना। आपको सर, मैं दिखा दूं, आप एक सेकंड खाली देख लीजिए। यहां पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ पर इसमें आकर के और ये स्लाइसर का डैशबोर्ड दिखाते हैं। यहाँ पर इसका यूज पता है, हम लाखों करोड़ों डेटा के ऊपर करते हैं, लेकिन डेटा का हमारा रेफरेंस कहाँ होता है, एसक्यूएल में होता है, एमएस एक्सेस में, डेटाबेस में होता है। और जो हम लोग पावर पाइवेट बनाते हैं तो यहाँ पर चार्ट ग्राफ्स जो बनाए जाते हैं उसके ऊपर ना हम लोग स्लाइसर का बहुत खूबसूरती से यूज करते हैं। आप इसका ना यहाँ पर जलवा देखिए, खाली ये स्लाइसर के डैशबोर्ड ना एक से एक यहाँ पर देखिएगा ना, ये सब नीचे क्रिएट हुए हैं। ये सब स्लाइसर से ही बने हैं, ये जितना दिख रहे हैं सब ये डैशबोर्ड ना स्लाइसर से क्रिएट किए गए सब। इसमें कहीं मैक्रो 1% भी नहीं लगा है, और ये सब स्लाइसर का यूज करके बने हैं। भले बैकग्राउंड में डेटा एक्सेल का नहीं है, लेकिन इसमें यूज स्लाइसर का ही हुआ है। जहां भी आप देखेंगे स्लाइसर का यूज करके बनाया हुआ है सब कुछ। अभी ना सर हम एक क्वेश्चन लोग, था। अभी हम लोग एक छोटा सा रिपोर्ट अभी बना रहे थे। यहां पर देखिए, एक सेकेंड अभी दिखाता हूं। सर अगर 1000 रो होंगी तो उसमें तो नीचे तक चला जाएगा स्लाइसर ये। नहीं तो 1000 यूनिक रो थोड़े होंगी, ये तो यूनिक उठाता ना शिवम जी। हाँ सर अगर अगर वेंडर और बायर की बात करेंगे तो उसमें वेंडर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब हजार हजार नहीं तो वेंडर हो फिर गए। वो तो फिल्टर में भी आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि नहीं। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना कॉलम में। अभी आपने पूरा देखा कहा, एक बार थोड़ा देख लीजिए ना, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। 1000 भी होंगे ना तो कम ही लोकेशन पर दिखाएगा। अभी मैं ब्रेक करके दिखाता हूं इसे। और ऐसे ना 1000 रो वाले यूनिक डेटा ना बहुत रेयर मिलते हैं। शायद ना लाखों लाखों में कोई एक डेटा ऐसे होता है जिसमें 1000 यूनिक रो होते हैं। 1000 यूनिक रो अगर हो ना तो दुनिया का कोई भी टूल्स उस पर काम नहीं कर सकता है। जो यूनिक है उसको तो एक बार दिखाना ही है ना। हम लोग को किस पर मैनिपुलेट करते हैं, जहां लॉग्स बनते हैं। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड 50 बार आ रहा है तो हम लोग सिंगल उसका यूज करके उसके लॉग्स देखते हैं। और जब मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 डेटा है और 50,000 डेटा यूनिक है, दुनिया में आज तक कोई टूल्स ही नहीं बना है कि उसको ऑटोमेट कर पाए। क्योंकि 50,000 है तो उसको तो 50,000 बार हमें दिखाना ही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्लाइसर क्या, इसके अलावा भी जो दुनिया की जितनी भी तकनीकें हैं ना कोई काम नहीं करेगी। सब में आपको सब चूंकि दिखाना ही है यूनिक है तो। लेकिन ऐसे डेटा ना मिलते कितने हैं जहां पर सारे के सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट यूनिक हो, बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। हम लोग ने तो इतने सालों से ना 17 साल हो गए जॉब करते हुए, इस तरह का डेटा ना बहुत रेयर मिले हुए हैं जहां सारे के सारे रिकॉर्ड यूनिक हो। उसमें कोई ना कोई एक कॉलम होता है जिसमें डुप्लीकेसी होती है, चाहे मंथ हो गया, चाहे डिपार्टमेंट हो गया, चाहे ना उस बंदे का रीजन हो गया, कंट्री हो गया, कुछ भी एक होता है ना जिसमें ना डुप्लीकेसी आ रही हो। हम उसी को आधार बना करके रिपोर्ट बनाते हैं। चाहे डेट हो गया, डेट में ईयर हो गए, मंथ हो गए, डेट हो गए, क्वार्टर हो गए, ये सब से रिपोर्ट बनाने के लिए ना हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं ना कि यूनिक फील्ड को सेलेक्ट करें ना जब वो मल्टीपल टाइम्स उसमें डुप्लीकेसी आई हो, तभी वो रिपोर्ट के लायक बनता है। नहीं तो यूनिक उठा लिए,
1000 हमारा यूनिक रो है और 1000 पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्ट बनेगा क्या? वो तो समराइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1000 यूनिक है तो हम समराइज किसको करेंगे? 1000 रो को तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर रिपोर्ट बने। उसके लिए अच्छा है ना कि वो डेटा ही दिखा दे। समझ गया सर। अभी मैं एक एग्जांपल दिखा रहा था। उसी के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये 21 जेट का है। एक सेकेंड, अभी दिखा रहा हूँ तो। सर इसमें पाइवट टेबल में भी एक ऑप्शन होता है कि इसमें हम ऐड कर देते हैं सारी सीटें, फिर वो भी ऐसी शो होती है स्लाइसर की तरह शायद। प्राइवेट टेबल में भी होता है ऑप्शन, लेकिन वो स्लाइसर की तरह नहीं शो होती है उसका। एक सेकेंड, देखिए ये भी स्लाइसर से बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशनल ये लगे हुए। देखिए ये सब स्लाइसर ही है। ये क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ये जनवरी के कर रहे हैं, ये इस पर कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो भी नेम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर लैपटॉप का देख रहे हैं तो लैपटॉप का दिखा रहा है, कंप्यूटर का, मोबाइल का, जिसका जिसका हम लोग देखना चाहें उसका उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर ये दिखा देंगे। ठीक है, डेटा कौन सा है? यही है। यही डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर कर लिया गया ना। और देखिए इसी डेटा पर ना हम उतना बड़ा भी, आप लोग अभी फॉर्मूला वॉर्मूला लगता है उसमें, लेकिन मैं एक नॉर्मल तरीके से दिखा रहा हूँ। ये डेटा दे दिया गया ना, इसमें हम लोग कंट्रोल टी दे दिए और यहाँ पर ना ओके दे दिया गया। देखिए टेबुलर फॉर्मेट में आ गए ना। देखिए इसका ये कलर साफ नहीं दिख रहा है, तो इधर से आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे वो बता रहे थे ना शिवम जी की, इसमें ना हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर इंसर्ट पर आए ना, तो इसको तोड़ देते हैं। जैसे ये स्लाइसर में यहाँ पर चले आए और इसमें हम लोग क्या दे दिए, आइटम का नेम दे दिया गया और ओके दे दिए, तो ये आ रहा है ना। तो ऐसे इस तरह से तो ये ज्यादा जगह ले रहा है। तो ये कभी आ रहा है किसमें, रो में, तो इसको हम लोग किसमें स्प्लिट कर देंगे, कॉलम में। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ स्लाइसर में जाएंगे ना, तो देखिए ये एक कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3 कॉलम में कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और 3 कॉलम में कर देंगे। कलर जो भी चेंज करना हो तो यहाँ पर देखिएगा वही ऑप्शन यहाँ पर चले आए और यहाँ सेलेक्ट करके और इधर दे देंगे। तो देख रहे हैं ऐसे नाम पर ये चले आए हम लोग। यहाँ पर क्लिक करके इधर दे दिया गया। अगर इतना में देना है तो इतना में, चाहे और छोटा में देना है तो और छोटा में दे देंगे। अच्छा, और इसके बाद हम लोग किसको दिखा सकते हैं इसमें, और एक तो ये हो गया, उसके बाद एक कंपनी वाइज हो गया। इसको हम लोग कितने तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं? एक हाँ मिनिमम। अब एक आइटम वाइज बना लिए, अब सेल्स पर्सन वाइज बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के वाइज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ करके, हाँ यहाँ पर इंसर्ट करके और यहाँ पर आएंगे ना स्लाइसर में, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, सेल्स पर्सन वाइज। अब सेल्स पर्सन इतने दे रहे हैं, तो इसको ना हम लोग यहाँ पर ऐसे रख लिया जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना हटाना पड़े। ये दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना हम लोग को ना ये देखिए आइटम वाइज भी बना लिए। देखिए अमन पर क्लिक करते, देखिए अमन का रिकॉर्ड आ रहा है। मोबाइल पर क्लिक करें तो मोबाइल का आ रहा है। ठीक है, अब इसको ना हम रिपोर्ट के लहजे में लाते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी नेम भी ले लिया जाता है। देखिए यहाँ पर इंसर्ट पर चले आएंगे,
स्लाइसर पर चले गए और यहाँ पर ले लिया गया ना हम लोगों ने कंपनी नेम, ओके कर दिए, ये कंपनी नेम ले लिया गया। अच्छा अब मान लीजिए कि इसको ना हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पर कितने पार्ट में कर दिया गया, 2 पार्ट में कर दिया गया। ठीक है, यहाँ डेटा से और चीजें यहाँ लेकर के चली आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके तो ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरी सीट पे शो हो, अगर एक बड़ी सीट है हमारे पास तो ये दूसरी सीट पे ही सारा शो हाँ, हो। दूसरी सीट पर शो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक बार दिखाना सर प्लीज। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लिख दिया गया ना ए स्लाइसर डैशबोर्ड दे दिया गया, यहाँ पर एक क्लिक करके ठीक है। अभी देखिए हम लोग जिसके लिए ना आए हुए थे, यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर ना टोटल सेल्स दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया गया, मैक्सिमम सेल्स दे दिया गया, यहाँ पर ना मैक्सिमम सेल दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया, मिनिमम सेल दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया, एवरेज सेल्स दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए गए, हम लोग को टोटल काउंट दे दिया गया यहाँ पे। अच्छा अब ये वाला ऑप्शन आ गए ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए टोटल सेल्स, फिल्टर के ऊपर हमें सेल्स निकालनी है, तो अब हमें याद किसकी आ रही है, सब टोटल की, क्योंकि सब टोटल पर जिसको क्लिक करेंगे ना केवल उतना ही का दिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल सम लगाते हैं तो क्या करेगा, ये पूरा दिखा देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जिसको क्लिक करें ना केवल उतना ही का बस सेल्स दिखाए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना सब टोटल, सब टोटल में टोटल सम के लिए क्या यूज करेंगे, 9 वाला यूज करेंगे ना। देखिए 9 यूज करेंगे और कॉमा दे करके, और कौन सा अमाउंट ले लिया जाएगा, ए वाला ले लिया जाएगा और इंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना कंप्यूटर का, तो देखिए चेंज हो रहा है ना, जैसे लैपटॉप का कर रहे हैं चेंज हो रहा है, जैसे अमन पर क्लिक करें तो चेंज हो रहा है ना। अभी देखिए अब इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर दिया जाएगा यहां तक। अच्छा इसमें F2 कर देंगे। अच्छा मैक्सिमम के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर चेंज करना पड़ेगा, ये 4 होगा ना। अच्छा मिनिमम के लिए यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके एवरेज के लिए 1 हो जाएगा, और काउंट के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है। अच्छा अब इसको ना थोड़ा और सही तरीके से बनाना हो तो हम लोग इसको ना ये डिक्रीज कर देते हैं, वैल्यू ऐसे आ गए। ठीक है, ये वेरिएंस में। अच्छा अब इसको ना जैसे जिस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना। अच्छा अब इसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में लेकर के आनी है। अब यहाँ पर क्लिक कर देखिए, कोई भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाया जाता है ना तो 10 मिनट 15 मिनट में नहीं बनता है, तो आप भी जानते हैं। हम लोगों का क्लास है, हमारे पास लिमिटेड समय है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी वाला बना रहे हैं। लेकिन एक एक डैशबोर्ड तो ऐसे है जो महीनों लग जाते हैं बनाने में। तो निश्चित है जिस पर हमने महीनों समय खर्च किया है उसकी क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस भी दिखने में लगता है कि हाँ इस पर पूरे पसीने बहाए गए हैं। अब हम लोग 10 मिनट 5 मिनट में जो रिपोर्ट बनाएंगे उसकी उतनी ही औकात होगी जितना टाइम ले रहा है। ठीक है। अच्छा अब इसी को ना यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और एक ऑप्शन होता है ना यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आते हैं, नीचे ऐसे दे देते हैं ना, कंट्रोल डी करके आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा राइट क्लिक करके मैं बताऊंगा एक क्विक एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो देखिए ये परफॉर्मेंस ना जिस तरीके के चाहेंगे उस तरह का परफॉर्मेंस दिख जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे सामने क्या होता है, ये दिखता भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब ये देखिएगा इसके और इसके बीच में इतने ज्यादा गैप है कि ये जो बाहर दिख रहा है ना वो दिख ही नहीं रहा है साफ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये देते हैं तो देख रहे हैं ये बहुत छोटे लेवल पर बाहर आ रहा है। हम लोग ने खाली रिपोर्ट को समझाने के लिए इसमें ना क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कितने से 10 से कर देते हैं, और इसमें ना डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने से, यहाँ पर 4 से कर दिया जाता है, बस केवल समझाने के लिए कि सब क्या हो जाए एक सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करें ना, यहाँ पर क्लिक करें ना, यहाँ पर क्लिक करें तो यार ये मैंने डिवाइड किया ना उसको आप दिल पे नहीं लेना है,
वो केवल रिपोर्ट की तरह दिखे इसीलिए किया गया। इसकी कलर अगर आपके आंखों को तकलीफ दे रही है तो कलर हमारे पास अलग अलग है, जो मन चाह कलर हो वो कलर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक क्लिक कर गए ना, एक क्लिक कर गए ना। और ये डिवाइड वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हैं आप? अरे वो तो नॉर्मल एक्सेल में जैसे ना अंकित जी डिवाइड करते हैं ना, वो किया गया खाली इसीलिए ना कि ये इसका वेरिएंस क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था और इसका कम आ रहा था। तो जो हम लोग नहीं सर, ये ग्राफ्स बना रहे हैं फॉर्मूला ना, पता ही नहीं है मेरे को। अरे ये तो आप पढ़े होंगे ना, यहाँ पर 200 दिए हैं, ये डिवाइड 10 से कर दिया गया, तो यहाँ पर आ गया ना 20। अच्छा इसमें अच्छा। कौन फॉर्मूला लगा है? तो एक्सेल में हम लोग हाई स्कूल इंटर में ही पढ़े होंगे। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। देखिए सब टोटल के अलावा हमने कोई फंक्शन नहीं यूज किया। सब टोटल भी इस कसम के साथ किया, ठीक है, कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। ठीक जी है, जी, और स्लाइसर आज पढ़े तो देखिए आज स्लाइसर का यूज हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अभी ग्राफ बता रहा हूं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कि यहाँ पर ना सर एक बार ग्राफ दोबारा से बताएंगे? सब टोटल रिपोर्ट पर चले आए, यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी तुरंत आ रहा हूं। यहाँ पर दिख रहा है ना कि रिपोर्ट बाई सब टोटल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ होम पर चले आते हैं और यहाँ पर आकर के ये दे दिया गया। देखिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, इसको क्या कर देना, डिलीट कर दिए गए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वल टू करके ये सेल ले लिए गए। ठीक है, ये सेल ले लिए गए ना यहाँ पर, और हम लोगों ने कहां से लगाया था, राइट क्लिक करके, और एक क्विक एनालिसिस है ना, इसी में देखिएगा ग्राफ आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने खाली कलर चेंज किया था ये। सर ये जो स्लाइसर में सर आपने रो कॉलम के जो 2 और 4 वो सिलेक्ट किए थे ना सर, आ नहीं रहा इसमें 2016 नहीं वाले आएगा ना, हरमीत जी आएगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ना, और यहाँ सिलेक्ट करके तब आप स्लाइसर पर जाएंगे, हाँ सर, सिलेक्ट मैं करके। हाँ जी करके ही कर रहा हूँ सर। वो अच्छा इस पे करना है सर, स्लाइसर की जो वो बनेगी। ठीक है सर, हाँ, ठीक इस पर स्लाइसर पर क्लिक करके तब करेंगे। अब देखिएगा, अब ये सर इसमें रिपोर्ट से हम लोग बना नंबर, लिए ना। सर इसमें से नंबर आपने कैसे, बार ग्राफ जो आया है ये नंबर आपने कैसे हटाए इसमें से? हाँ, जब इजिकल टू इनसे हम लगाएंगे तो हटाया नंबर गया। आ जाएंगे। हाँ, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पर कंट्रोल 1 कर दिया जाएगा। और कंट्रोल 1 मतलब कहाँ गए हम लोग, ये राइट क्लिक पर गए, और ये फॉरवर्ड सेल होता है ना, यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर सेमी कोलन दे देते हैं। सेमी कोलन कर देंगे ना तो डेटा वही रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट में आकर के अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई चार्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये चार्ट, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, खाली इंसर्ट करके यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर दे दिया गया, जितना दूर में आपको इसको दिखाना है। ठीक है, जैसे वहां चेंज करेंगे ना तो इसकी भी वैल्यू है जो दिया जा रहा है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो परसेंटेज में चाहेंगे तो परसेंटेज में दिखा सकते हैं। यहाँ पर है ना ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके और ये परसेंटेज में दिखा दिया जाएगा। और इसको ना हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कौन सा, स्लाइसर रिपोर्ट, और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया जाएगा। अब देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करें ना तो ये वाला, यहाँ पर क्लिक करें तो ये वाला, यहाँ पर क्लिक करें ये वाला, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए अमन का, अमन का परफॉर्मेंस, राहुल का यहाँ पर कर दिए गए, यहाँ पर कर दिया गया, यहाँ पर कर दिया गया, आने लगा। बताइए कितना मिनट लगा, कुछ भी तो टाइम नहीं लगा। रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होता है, ये जो व्यू दिया हुआ है ना, उस दिन मैं दिखा भी रहा था, ये व्यू है, इसमें से क्या किया जाता है ना, ग्रिड लाइंस को हटा दी जाती है, इसमें से क्या किया जाता है, हेडिंग्स को हटा दी जाती है, यहाँ से क्या किया जाता है, फॉर्मूला को हटा दिया जाता है, और ओके करेंगे, और देख रहे हैं अब रिपोर्ट की तरह ना धीरे धीरे लुक आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी अगर आपको कुछ और देना है, जैसे डेट वाइज देना है, चाहे कुछ और परफॉर्मेंस देनी है, टोटल काउंट लगानी है, इसका लगानी है कि टोटल क्वांटिटी, तो हम लोग लगा सकते हैं। अब जैसे ये दिया गया ना, चेंज हो रहा है, आपको ऐसा दिखाना है ना कि टोटल सेल्स एक्चुअल में कितना हुआ, लेकिन वो सेल्स बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा अभी क्या हो रहा है कि हम स्लाइसर पर क्लिक करें तो बदल जा रहा है, लेकिन एक हमें ऐसा भी परफॉर्मेंस देनी है ना जो बदलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टोटल सेल्स दे देंगे, चाहे यहाँ पर क्या कर देंगे ना, ग्रांड टोटल दे देंगे, यहाँ पर दे दिया गया ना, ये दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, नॉर्मल सम लगा सकते हैं ना,
यहाँ पर क्लिक करके नॉर्मल सब, ये तो कभी बदलेगा नहीं, चाहे यहाँ पर कितना आंधी तूफान आए, वो डेटा कहाँ बदल रहा है, वो एक आ गया ना। और यहाँ पर टोटल ये दे दिए, क्वांटिटी दे दी गई, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, सम ही लगा देंगे, और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिया गया। तो देख रहे हैं, ये क्वांटिटी और ये सम, ये दोनों ना कभी बदलने वाले नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग लाइनिंग दे दिए गए और ये दे दिया गया। अब देखिए यही रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक करें, सब चेंज हो रहा है। यहाँ पर जिसका सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस नाम से कर रहे हैं, और ये क्या दिखा रहा है, पूरा ग्रांड टोटल दिखा रहा है। और दूसरी सीट वाला भी दिखा दीजिएगा प्लीज। सर एक मिनट सर, ये जो ऊपर मोबाइल पर जो फिल्टर है वहाँ पे क्लिक किस लिए करते हैं? किस पे? ये फिल्टर ऊपर 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 यहाँ पे राइट में ऊपर, यहाँ पे फिल्टर को हटाने के लिए। किससे हटाने के लिए? मोबाइल अभी हम देख रहे हैं राइट से स्लाइडर इस डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएगा, वो अपने आप हट जाएगा। और अगर आपको दोनों चाहिए ना, तो कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे अगर अभी कंपनी पे जाना है तो मुझे फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, देन एप्पल डायल इन सब पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट? हाँ हाँ। अब जैसे ये बता रहे थे ना, यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर चले आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए, अब ये पूछ रहे हैं शिवम जी ना कि अगर स्लाइसर हमारा डेटा यहाँ पर है और दूसरी सीट पर हमें जाना है, तो इसके लिए ना हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करके किस पर जाते हैं, टेबल पर चले गए। ये टेबल बना लिया गया। ये किसमें ऑप्शन होता है, किसका, डेटा का। ये डेटा में हम लोग यहाँ पर किस पर आते हैं, रेंज पर चले आते हैं। तो ये डेटा पहले कहाँ ले जाएंगे हम लोग, पावर क्वेरी में ले जाएंगे। ये पूछ रहे हैं तब, अभी इसको आप लोग मत, इनकी क्वेरी है ये। सर आपसे एक बात क्लियर करनी थी कि शिवम अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आप एक बार पॉइंट क्लियर कर लें, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे। अरे अभी सुना नहीं आपने? मैंने सुना है, लेकिन आप पहले अपना पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि टॉपिक के बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे। नहीं, पहले आप अपना क्लियर कर ले, फिर जो भी क्वेश्चन होगा तो वो पुट कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं, ये इसी से रिलेटेड क्वेरी है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ना कोई अलग क्वेरी पूछा है, ये यही पूछे हैं कि जो हम लोग स्लाइसर ना, इसमें क्या किया गया कि टेबल यहीं पर है और यहीं पर हम चार्ट ग्राफ्स बना रहे हैं। ठीक है, बस इनकी क्वेरी साधारण से इतनी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये बोले कि अगर हमारा टेबल इस सीट पर है और हम रिपोर्ट किसी दूसरे सीट पर बनाना चाहते हैं, तो ये बताइए, ये वाली क्वेरी इसी वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं। इन्होंने स्लाइसर ही तो पूछा है, इन्होंने तो ये नहीं पूछा कि आप हमें पाइवट टेबल बताइए, चाहे कोई ये बस इनकी क्वेरी इतनी सी है कि टेबल हमारा अलग सीट पर हो और ये रिपोर्ट हम किसी और सीट पर बनाना चाहें, तो यही तो है। इसमें तो पॉइंट तो एकदम क्लियर है। नहीं नहीं सर, बात पॉइंट की नहीं, बात ये कि जैसे अभी आप क्लियर कर रहे थे ना, तो अभी मेरे को रिपोर्ट हम लोगों को, मेरे को क्लियर नहीं हुई थी, तो पहले मतलब आप एक बार टॉपिक क्लियर कर दो, पॉइंट नहीं देखिए, आपकी अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए, पूछने के लिए कोई मनाही थोड़ा है, आप जितना बार पूछना है पूछ लीजिए। सीओम को अच्छा। क्लियर थी इसीलिए उन्होंने आगे पूछा। आप पूछ रही है, बताइए इसमें कहां पर क्वेरी है, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जहां पर भी डाउट हो आप पूछिए। मैं अगला टॉपिक तब तक नहीं बताऊंगा जब तक पहला वाला क्लियर ना हो जाए। जो ये रिपोर्ट आपने बनाया ना, ये क्लियर नहीं हुआ, ये आपने कैसे ड्रॉ किया, मतलब क्या कैसे किया ये मैं जो एक report चीज हाँ, आप अगर शुरू से इसको देख रही होंगी तो बताइए कहाँ कौन से वाले टॉपिक पर आपको नहीं समझ में आया। इसमें हम लोगों ने दो ही चीज का यूज किया। हमने शुरू में भी बोला था कि हम लोगों ने क्या यूज किया है, एक टेबल। देखिए अभी हम लोगों ने टेबल का टॉपिक पढ़ा ना, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्लाइसर पढ़ा है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब टोटल पढ़ा था। अगर इस चार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो बताइए, इसमें हम लोगों ने टेबल यूज किया, इसमें हम लोगों ने स्लाइसर यूज किया और इसमें हम लोगों ने सब टोटल यूज किया, यही तो यूज किए हैं। हाँ जी, पर ये चार्ट टॉपिक कैसे खत्म होने के बनाया? बाद मैंने हम चार्ट को ना यहाँ से डिलीट मार देते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ हाँ, ये सर क्लियर है। हाँ, तो देखिए चार्ट हम लोगों ने कैसे बनाया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके हम लोग कहाँ पर गए, इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर बस ये ओके करके कर दी। ये हम लोगों की अपनी मर्जी है कि अब हम चार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर नहीं भी बनानी है तो भी हमारा एक बेसिक लेवल का रिपोर्ट तो बन ही गया। अगर हम इसको हटा भी देते हैं चार्ट को, तो भी देखिए ना,
यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर लैपटॉप तो देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करें तो चेंज हो रहा है। जो हम लोग 3 चीज को लेकर के चले थे वो तीनों चीजों का मिश्रण है। मैं चार्ट को भी इग्नोर मार दे रहा हूं, ठीक है। जब चार्ट की टॉपिक पर आएंगे तो चार्ट पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आते हैं ना हम लोग यहाँ पर किस पे, देखिए ये पहली बार हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया, इसमें तीन चीज का ये था। यहाँ पर एक क्या था अपना रिपोर्ट में, यहाँ पर क्या था, टेबल था, ठीक है, टेबल, और प्लस इसमें क्या था, स्लाइसर, और इसमें क्या था, सब टोटल, ठीक है। बस इतना ही 3 चीजों से मिलकर रिपोर्ट बना है। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग समरी सीट पर, तो देखिए स्लाइसर का यूज कर दिए। यहाँ पर हम लोग किस लिए किया जाता है, ये 3D फिल्टर के लिए यूज होता है, क्या? यूज फॉर 3D फिल्टर। नहीं 50-60 करोड़ रुपए तो जब बनाऊंगी। आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट बनाए, ठीक है। और ये रिपोर्ट हमारा कौन सा था, इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था। सवार तेरी मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। ये टेबल पर था, टेबल से स्लाइसर पर था, और इसमें क्या था, सब टोटल था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को स्लाइसर डैशबोर्ड क्रिएट किया गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डन पर चले आए, ठीक है। अब आइए ना हम लोग चलते हैं ना, जब भी हमें कोई डेटा मिलता है, जैसे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो डेटा मिल रहा है ना वो हमारे मनचाहा फॉर्मेट में ही हो, मैक्सिमम हमारे मनचाहा फॉर्मेट में नहीं होता है। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तरीका, उससे ना आप हमेशा समझ जाएंगे ना कि इस डेटा को सही वाले फॉर्मेट में कैसे लाया जाए। एकदम कहते हैं एकदम डाउन टू अर्थ होकर के हम लोग देख रहे हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पर ना इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ना इसका नाम दिया जाता है ना, यहाँ पर सेल फॉर्मेटिंग का नाम दिया जाता है। सेल फॉर्मेटिंग में ना कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए नेचुरली ना जो हमें डेटा मिलता है वो ऐसे मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, सर एक बार सीट वाला बता दे प्लीज, क्योंकि छोटा कौन डाटा सा? मतलब छोटा डाटा बहुत कम अच्छा, आता है सर, बड़ा डाटा आता है हमेशा। चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पर ना मैं अलग से इधर दूसरे सीट पर बता देता हूं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर टेबल पर चले गए ना, यहाँ पर इंसर्ट पर चले जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग कहाँ पर चले गए, डेटा पर, और डेटा पर ना इस पर चले जाएंगे, ये है ना टेबल रेंज, और यहाँ पर क्लिक करके ओके पर चले गए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है ना कौन सा, क्लोज एंड लोड टू। देखिए जब इस पर जाएंगे ना तो एक टेबल हो गया, एक यहाँ पर क्या हो गया, फाइबर टेबल। अगर मान लीजिए आपको फाइबर चार्ट बनानी है, ठीक है, तो हम लोग यहीं पर कर्सर रख देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और हमें दूसरी सीट पर जानी है, नई सीट पर, बोले है ना कि नई सीट पर जानी है, चाहे हमने यहाँ पर जो सीट बनाया है इस सीट पर जानी है। तो देखिए हमारा डेटा किस पर है, सीट 1 पर है, और हम लोग आ कहां पर गए, ये सीट 2 पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर स्लाइसर वगैरह सब कुछ काम करेगा। यहाँ पर चले आएंगे ना, अब यहाँ पर हमें अगर रिपोर्ट बनानी है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे कर देंगे, यहाँ पर कंपनी दे दिया गया, चाहे यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर ये नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसमें से यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये अपनी जो अमाउंट है वो दे दिए गए। ऐसे ही यहाँ पर भी आ गया। आपको स्लाइसर किस पर लगानी है, कंपनी के ऊपर लगानी है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये इसलिए इधर आ रहा है ना कि हमने वहां पर एचपी का फिल्टर लगा के लाए थे, वो डेटा ही वैसे आ गया। यहाँ पर इस पर आ जा रहे हैं हम लोग, ये सेल्स पर्सन में यहाँ पर क्लिक कर दिया गया ना, यहाँ पर स्लाइसर में, तो देख रहे हैं ये दूसरे डेटा पर के कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पूरा डिटेल्स में इसको बनाया जाएगा तो आ जाएगा। डेटा हमारा सीट 1 पर है, स्लाइसर हमारा यहाँ लग रहा है, पूरा डेटा कॉपी नहीं हुआ था, होता तो उससे बढ़िया रिपोर्ट यहाँ बन जाती, ठीक है। इसमें ना शिवम जी आपको ना पावर क्वेरी के थ्रू जाना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है सर, एक बार ट्राई करूंगा, अगर कोई क्वेरी हाँ हो तो कीजिएगा, बताऊंगा। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग किस पर आ रहे थे ना, सेल फॉर्मेटिंग पर, यहाँ पर ना फॉर्मेट सेल पर आ गए। देखिए जैसे जनरल हम लोगों का ना, आप देखे होंगे जब भी कोई डेटा ना यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, अगर ना हम लोग कोई नंबर टाइप करते हैं ना, तो देखिएगा ये कहाँ चला जाता है, राइट साइड में चला जाता है। आप पहचानिएगा इससे, नेचर ऑफ डेटा। अगर कोई हम लोग करते हैं ना तो देखिएगा लेफ्ट साइड में रह जाता है। अगर यही कोई एरर आता है ना तो देखिएगा वो बीच में रह जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझते हैं, ये नंबर है और ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया।
और ये क्या हो गया, एरर हो गया। अच्छा, नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर खाली ये नहीं कि 1 2 3 4 5 लिख दिए, अगर आप कोई डेट लिखेंगे ना तो वो भी राइट में चला जाएगा, अगर आप कोई टाइम लिखते हैं ना तो वो भी राइट में चला जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर डेट दिए, देखिए राइट में चला गया ना, अगर कोई टाइम दिए तो देखिए राइट में चला गया ना। तो जिसमें डेट, टाइम और नंबर तीनों होते हैं ना, तो इनको ना एक्सेल की भाषा में क्या कहते हैं, न्यूमेरिक सेल कहा जाता है। न्यूमेरिक के अंदर में डेट भी आता है, टाइम भी आता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेट हम चेंज करेंगे ना तो देखिए ऑटोमेटिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, यही चीज हम लोग को समझनी है। अब यहां पर चल रहा है किस तरह से कि बहुत बार ना अपने पास डेटा ऐसे आता है, 1 मिनट में देख लेंगे। यहाँ पर व्यू पर चले आएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला बार दे दिया जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके देखिएगा यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, देखिए कितने तरह के हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट दे रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके और ये सेलेक्ट करके देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में ना हम लोगों के क्या फॉर्मेट होता है, एक होता है जनरल फॉर्मेट। ठीक है, अगर कोई किसी दूसरे फॉर्मेट में आ रहा है तो हमें उसको जनरल फॉर्मेट में लानी है, जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, एक होता है कौन सा, यहाँ पर करेंसी का फॉर्मेट होता है, मतलब हम लोग इसको क्या कर देंगे ना, यहाँ करेंसी का फॉर्मेट दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ना, डेसिमल का फॉर्मेट आता है, यहाँ पर क्या आता है ना, डेट का फॉर्मेट आता है, यहाँ पर क्या आता है ना, टाइम का फॉर्मेट आता है, यहाँ पर क्या आता है ना, परसेंटेज का फॉर्मेट आता है। ठीक है, और ये क्या आता है ना, साइंटिफिक का फॉर्मेट आता है। जनरली यही फॉर्मेट यूज किया जाता है। ठीक है, आपके पास इस तरह का डेटा आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मतलब ये क्या हो गई, अपनी क्राइटेरिया हो गई यहाँ पर, और उसके जस्ट बगल में ना यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे कि ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं हम लोगों को क्या प्रेस करना है, खाली कंट्रोल, सबके साथ कंट्रोल यूज होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ क्या यूज होगा, जैसे अगर कोई जनरल फॉर्मेट में दिया हो तो हम लोग कंट्रोल के साथ क्या यूज करते हैं, खाली वो सिंबल ना मैं यहां पर लिखूंगा। बहुत सारे लोग होंगे अपने इस बैच में जिनको उस सिंबल का नाम नहीं पता होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंबल का नाम भी दे देंगे, यहाँ पर सिंबल का यहाँ पर नेम भी दे देंगे यहाँ पर कि उसका नाम क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे ना कोई दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, अब इसको हमें क्या करना है, जनरल फॉर्मेट में लाना है। अब यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट है, अब यहीं पर कोई वन दे दिया गया हो, डेसिमल फॉर्मेट में है कोई, यहाँ पर ना ये दे करके यहाँ पर 0 0 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन। अब ये जो दिया गया है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये कॉपी करके और यहाँ पर ला दिया जाएगा। अब हम लोग उस फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। देखिए ये पुराना डेटा है, ओल्ड, मतलब ऐसा है, तो हम लोग फॉर्मेटिंग का यूज करके इसको इसके मनचाहे फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। तो देखिएगा, अगर कोई भी डेट या किसी भी तरह का फॉर्मेट हो और उसको हमें नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर के आना हो, तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ ये टिल्ड का यूज किया जाता है। ये टिल्ड का है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, कौन सा, टिल्ड, यहाँ पर ये टिल्ड का यूज किया जाता है। देखिए मैं करके दिखाऊंगा भी, यहाँ पर आकर के और ये टिल्ड प्रेस किया, देखिए नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया ना। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, करेंसी के फॉर्मेट में यूज करना है। तो करेंसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉलर, ये तो सब लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया गया, डॉलर, और देखिए यहाँ पर यूज करते हैं ना, और यहाँ पर क्या प्रेस कर दिए गए, डॉलर, सॉरी यहाँ पर हम लोग डॉलर दे दिए गए। एक सेकेंड, यहाँ पर आकर के और ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्या दे दिएगा, डॉलर। तो देखिए ये रुपीज वाला सिंबल आ गया ना, यहाँ पर हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। देखिए ये नॉर्मल फॉर्मेट था, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दिए गए, तो देखिए रुपीज के साथ आ गया कि नहीं। अगर कोई डेटा होगा तो उसको ना हम लोग चाहते हैं ना कि ये करेंसी के साथ दिखाई दे, तो उस खाली डेटा को सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए ना किसको हमें डेसिमल के फॉर्मेट में लेकर के आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के लिए क्या होता है, एक्सक्लामेशन का सिंबल होता है। एक्सक्लामेशन का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, देखिए ये होंगे, और यहाँ पर क्लिक करके आप एक्सक्लामेशन दे देंगे तो देखिए ये डेसिमल में आ गया ना 1.00। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, डेसिमल ये दे दिए, सॉरी एक्सक्लामेशन।
अच्छा, इसको डेट के फॉर्मेट में लाना हो तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रेस करते हैं ना, हैश। किसके साथ? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। तो देखिए कोई फॉर्मेट में हो ना, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट हैश किए तो देखिए डेट के फॉर्मेट में आ गया ना। अच्छा, इसको टाइम के फॉर्मेट में लाना हो, इसको ना हैश बोलते हैं, इसको टाइम के फॉर्मेट में लाना तो क्या करेंगे, @ ये वाला यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ना @ दे दिएगा, तो देखिए टाइम के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर ना @, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे ना परसेंटेज। अब A1 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में लाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज दे दिएगा, तो आ गया ना। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग किस पर, साइंटिफिक फॉर्मेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टिल्ड का यूज किया जाता है। ये वाला टिल्ड ये होता है, सॉरी टिल्ड बोलते हैं कैरेट, इसको यहाँ पर कैरेट बोला जाता है ये। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिएगा ना ऐसे कर देते, देखिए साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया। अब बताइए आप लोग, ये जो मैं बताया इसमें कहां पर डाउट है, हम लोग उसे देखते हैं। हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा है ना कि मैं इसका रीजन बता रहा हूं। अब ना जब से ना 2016 के बाद अपने देश में, पहले क्या होता था कि डेल का, लिनोवो का लैपटॉप बनता था ना, तो ये कहाँ बनता था, कोरिया में, चाहे मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उधर बनते थे। लेकिन सरकार ने एक रूल लाया, आप जानते होंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, एक तो या आप क्या करें कि भले आप लिनोवो की कंपनी है चाहे डेल की कंपनी है, आप बाहर के हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हमारे देश में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर यही लैपटॉप ना आप यूएसए से चाहे कहीं और से परचेज करके लाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल से डॉलर करेंगे ना, तो वहां डॉलर का सिंबल आएगा। लेकिन चूंकि ये लैपटॉप क्या है, अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या की गई है, लोकल करेंसी दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकल करेंसी बाय डिफॉल्ट है। अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो कंट्रोल 1 करके और देखिएगा करेंसी है ना, इसमें जो डॉलर आप जिस देश का लगाना चाहे उस देश का लगा सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट चूंकि मान लीजिए कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है, उससे ज्यादा कहाँ बिकेगा, वो इंडिया में ही बिकेगा। हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीज है, तो हम लोग रुपीज को ही लेंगे। ये वो डेटा साइंटिस्ट के कामों में होता है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिएगा फॉर्मेट सेल में चले आए, तो यहाँ पर हम लोग बहुत तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, एक तरह के नहीं है, कई सारे तरह के एग्जाम्पल हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताइए इसके बाद कौन कौन सिंबल यूज हुए थे, कंट्रोल शिफ्ट के बाद टिल्ड यूज हुए, फिर डॉलर यूज हुए, परसेंटेज यूज हुए, यूज हुए, और ठीक है, ये सब यूज हुए थे। ठीक है, यहाँ पर ना ये कंट्रोल शिफ्ट हैश की ना बड़ी जरूरत पड़ती है। जैसे ये डेटा मैं आपके सामने ला रहा था ना, तो यहाँ पर देखिएगा जो सोर्स डेटा था यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं डेट है और ये ऐसे फॉर्मेट में आया हुआ है। तो अगर हम लोग सीखेंगे ना, यहाँ पर करेंगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं एक छोटा सा ना यहाँ पर रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब भी हम लोग यहाँ पर डेटा कोई लाते हैं ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ रिपोर्ट पर चले आते हैं, ये रिपोर्ट 2 पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग मंथ पर चले आते हैं, यहाँ पर दे दिए जैन फेब, चाहे यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेल्स डेट दे दिया गया। अब कोई रेंडम डेट ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या ला रहे हैं ना, 1/1 और 2022 से लेकर के और आज तक का डेट ला रहे हैं। जब यहाँ डेट आ गया तो देख रहे हैं इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, ये इस फॉर्मेट में। तो अब तो हम लोगों ने सीख लिया इसको डेट के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे,
कंट्रोल शिफ्ट हैश पर लाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक्चुअल है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है टारगेट। इसको मैं कॉपी करके वैल्यू में पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, एक्चुअल में हम लोगों ने ये डेटा दे दिया, कुछ 1 से लेकर के 1000 तक दे दिए। ठीक है, और इसी के साथ ना यहाँ पर टारगेट में दे दिया गया, टारगेट में ना यहाँ पर हम लोग ए दे दिए और 200 और बढ़ा दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके ये डेटा बनाने के फॉर्मूले हैं। अभी ये डेटा खाली बस कॉपी, अब मैनुअल में लिखता ना, उसके बजाय इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब आपके मुद्दे की बात अब आ रही है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, अचीवमेंट के परसेंटेज यहाँ पर देने हैं। तो परसेंटेज हम लोग कैसे देंगे, इक्वल टू करके ए और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ए दे देंगे और क्लिक कर देंगे। तो देखिए ऐसे आ रहा है ना। अब इसको परसेंटेज में लाना है तो कैसे लाएंगे, हाँ यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंटेज। तो ये आ गया ना यहाँ पर परसेंटेज में। ये एक ऐसा ये टॉपिक है ना कि आपको कदम कदम पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा। ठीक है, ये जो ये 5-6 तरह का हम लोगों ने फॉर्मेटिंग बनाया है, उसमें मान के चलिए कि साइंटिफिक फॉर्मेट तो रेयर है, यूज ना करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इसमें है तो देख लिए। उसके बाद ऊपर के जितने फॉर्मेट है ना, इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम लोगों ने छोटे छोटे एग्जाम्पलों पर डेट का फॉर्मेट देख लिया, इसका फॉर्मेट देख लिया। अब यहीं पर दे दिया ना हम लोग, सेल्स अमाउंट दे दिए गए कोई भी यहाँ। क्वेश्चन है सर। जी सर जैसे ये तो आपका नॉर्मल स्टैटिक डेटा है, अगर कोई हम टेबल में डेटा है हमारे पास, तो अगर उस पे हम लग करते हैं ये तो फॉर्मेटिंग ही होती है ना उसमें? हाँ, तो फॉर्मेटिंग होती है चेतन जी। नॉर्मल टेबुलर फॉर्मेट पर भी ये काम हो जाएगा, इन्हीं शॉर्टकट की से ना ये टेबल पर भी चल जाएगा। टेबल के सर लिए एक ना बार बताओगे इसमें सर? हमें दिखा देता हूं। जैसे ना मान के चलिए ना कि ये एक डेटा हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया इस फॉर्मेट में, यहाँ पर कॉपी कर लिए गए ना, और यहाँ पर ना आकर के और यहाँ पर आकर के वैल्यू में दे दिए गए, ऐसे आ गए ना। देखिए ये नॉर्मल फॉर्मेट में जैसे था वैसे आ गए। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ये टेबल में आ गए ना। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट हैश करेंगे तो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर परसेंटेज में कर दिए तो हो रहा है। भले टेबल है लेकिन चल रहा है ना उस शॉर्टकट की। सर यस सर। वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम लोग ना यहाँ पर आते हैं ना, इस वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जहर होता है ना, वो कौन सा पार्ट होता है, जब हमारे डेटा में क्या जाए, कोई डेटा डुप्लीकेट आ जाए। मान लीजिए ना डुप्लीकेट क्या आ जाए, हम जहां पर यूनिक काउंट करा रहे हैं, चाहे यूनिक का सम कर रहे हैं, और गलती से कोई डेटा उसमें 2 बार रिपीट हो गया, तो उसके ऊपर चाहे जितना भी आप रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना देना, सब जाकर के अंततोगत्वा खराब होना ही है। तो ना आप हर इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो एक चीज बड़ी शिद्दत से पूछी जाती है, और वो होता है ना कि कैसे डेटा की डुप्लीकेसी पर कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए कि हम कोई डेटा बना रहे हैं, चाहे कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, हम रिपोर्ट भेजने से पहले ना सरसरी नजर से देख लेना चाहते हैं, इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि हमारे डेटा में कोई इस तरह का बग्स तो नहीं, इस तरह के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए इसके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान एक तरीका बताया है। यहाँ पर ना कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको ना हम लोग क्या करते हैं ना, ये डुप्लीकेट कलर होता है, यहाँ पर आया हुआ है फीचर्स। ठीक है, यहाँ पर ना कोई यहाँ पर मान लीजिए कि इंप्लॉई आईडी ही दे दी है, हमने ना यहाँ पर इंप्लॉई आईडी क्या दे दिया, 1 से लेकर के और 50 तक की इंप्लॉई आईडी दे दी, और हम 50 सेल तक लेकर के आए इसे। देखिए 50 सेल तक लेकर के आए, हम ये इंश्योर करके चल रहे हैं ना कि हमारा डेटा क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें एकदम 1 सेकेंड के अंदर में इसे चेक करना हो कि इसमें डुप्लीकेसी है कि नहीं है। तो यह सेलेक्ट कर लेंगे, कहां पर जाएंगे, होम में, और होम से कहां पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर आकर के हम लोग कहां पर जाएंगे, डुप्लीकेट में। तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर डुप्लीकेट पर आ गया। 1 सेकेंड। सर मैं ना अपनी स्क्रीन दिखाना चाह रहा था, मैं जब अपने इस पे एक्सेल में कर रहा हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट करके डॉलर, तो ये सर हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, और कोई पेंडिंग नहीं, केवल वही था सर, ओरेकल वाला। हाँ हाँ, मैं अभी सिस्टम पर नहीं हूँ, अभी क्रूजर में चेक करके बता देता हूँ। नहीं मेल अभी नहीं आ रही है, मेल तो अभी ये हो गया है। मैं
मैं करके अभी कुछ देर में कंफर्म कर दे रहा हूँ सर। हाँ उनके पास क्या होगा, हाँ इसके पास उन्हीं के, इसके बाद उन्हीं के पास जाएगा। नहीं अभी कोई पेंडिंग नहीं, जितने हम लोगों ने पीओ क्रिएट किया है सब हो गया है। जी सर, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, जी सर। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इतने सारे डुप्लीकेट हैं। ठीक है, देखिए एक ही मिनट में पता लग गया। कहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर होम पर गए, होम से कहाँ पर गए, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पर ये कहाँ पर चले गए, ये डुप्लीकेट कलर पर चले गए। हाँ इसके बाद ये था ऑप्शन ना, यहाँ पर होता है ना होम पर, और ये कंसेप्ट ये होम पर, और यहाँ पर क्लिक करके, और ये वाला था हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पर ना हाईलाइट यहाँ सेल रूल्स होता है, और तब यहाँ पर दे देंगे कौन सा, डुप्लीकेट कलर। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरी बारी आती है कि मान लीजिए कि इसमें डुप्लीकेसी है, और इस डुप्लीकेसी को हमें क्या करनी है, हटानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कौन सा अपना, रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पर आएंगे ना रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें डेटा पर चले जाते हैं, देखिएगा। और यहाँ ऑप्शन है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन होता है ये रिमूव डुप्लीकेट्स का, डेटा से रिमूव डुप्लीकेट क्लिक करेंगे तो देखिए जो कलर हुआ है ना वो हट जाएगा। अब ये डेटा पूरा क्या हो गया, यूनिक हो गया। यहाँ पर डेटा दे दिए गए, डेटा से ना यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट दे दिए गए यहाँ पर, बस ये वाला ऑप्शन ऐसा होता है। ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट वैल्यू मतलब एक साथ शो हो, और जो हाँ नॉन तो डुप्लीकेट सॉर्टिंग कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर सॉर्टिंग कर लेंगे ना, तो देखिए ये कलर सॉर्टिंग एक होता है। तो यहाँ ऑल्ट डीएस पर करके और यहाँ पर आकर के एक कलर सॉर्टिंग होती है सेल कलर की, तो यहाँ पर आप एक क्लिक करके और ओके कर देंगे तो देख रहे हैं सारे डुप्लीकेट एक साथ हो रहे हैं और सारे यूनिक एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज पूछनी थी सर। था ना सर ये डुप्लीकेट रिमूव वाला आपने कहां से किया था, होम यहाँ पे पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डेटा से रिमूव डुप्लीकेट से, यहाँ पर कॉपी कर दिए हम लोग, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पेस्ट कर दिए गए, यहाँ डेटा से चले आए और यहाँ से आकर के और यहाँ पर हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स पर चले गए, ये ऊपर वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ओके कर दिया गया, देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया। शॉर्टकट की है या ऑल्ट, यहाँ पर ए करके यहाँ पर देखिए ए ऑल्ट ए एम एम है, वो मैं भेजा हूँ पहली क्लास में ना, शॉर्टकट की पूरी लिस्ट भेजा हूँ। एक क्वेश्चन है सर, जो कलर वाले सेल से वो एक बार ऊपर आ गए थे, वो कैसे करा था? हाँ वो मैं यहाँ दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी करके और कलर वाले सेल्स है ना एक साथ आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि ये राइट, इसमें सॉर्टिंग में हम लोग यहाँ पर चले गए और ये राइट क्लिक करके और यहाँ पर ये जो सॉर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें क्या है, सेल कलर ऑन टॉप, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जितने कलर वाले हैं ना सब एक जगह आ गए और बिना कलर वाले ना एक जगह चले आए सॉर्टिंग से। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, डुप्लीकेट कलर। सर ठीक है ना, कहाँ पर गए हम लोग, सर डेटा से गए, ये होम से, एक सेकेंड, होम से, और होम से हम लोग कहाँ पर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स। क्वेश्चन है सर, एक सेकंड में आ रहा हूं, यहाँ पर दे दिया गया कौन सा, डुप्लीकेट कलर दे दिया गया। ये डुप्लीकेट कलर के लिए देते हैं यहाँ पर, और ये डन दे दिया गया। फिर यहाँ पर क्या कर दिया गया, रिमूव डुप्लीकेट्स दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या जाएंगे, डेटा से
और यहाँ पर ना रिमूव डुप्लीकेट। लेकिन आप जानते हैं आप ये नए वाले आप एक्सेल में देखेंगे ना, आपको यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक नया ये फीचर्स आया है ना, यूनिक नाम का एक फॉर्मूला आ गया है। वो यूनिक फॉर्मूला ना मतलब ये ऑफिस 365 में ही चलता है, और नहीं तो 2021 में। अब मान लीजिए ना कि कोई ये कह रहा है, यहाँ से हमने अभी तक कौन सी तकनीक अपनाई, यूनिक करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट्स लगाया। हम चाहते हैं ना कि हम रिमूव डुप्लीकेट्स ना यूज करें, तो यहाँ पर आप खाली यूनिक कर देंगे, ये वाला यूनिक, और ये यूनिक लिख दिया गया, और खाली यहाँ पर ना यूनिक कर देंगे ये वाला, और ये सेल सेलेक्ट कर देंगे तो देख रहे हैं खाली यूनिक आ गया, इसमें कोई डुप्लीकेट। लेकिन चूंकि ये सारे वर्जन में नहीं है, तो इसीलिए अभी हमें रिमूव डुप्लीकेट्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये नए वर्जन में आए हैं, तो ये हम लोगों को आगे जब ये वाला फीचर्स हमारे पास होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है अपना यूनिक का है, और ये किस में अप्लीकेबल है, खाली ऑफिस 365 में। यहाँ पर करके यूनिक देते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं, बस। सर एक डाउट था। क्वेश्चन है यूनिक वैल्यू बस आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इधर आ गया। हाँ बताइए। सर लेफ्ट में लिख दो तो 365 में ही है सर वो। हाँ, ये ओनली इन 365 में। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपने सर वो डुप्लीकेट हटाया था, अगर सर मान लो दूसरे टैब में भी सेम मतलब सर नंबर है, ठीक है, उसमें से तो दोनों को मिला के डुप्लीकेट बनाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर राम है और यहाँ पर कुमार है, और यहाँ पर राम है और यहाँ पर सिंह है, तो इसके लिए जब दोनों को सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये डुप्लीकेट नहीं हुए, तो यूनिक हो गए ना। ठीक, अगर एक सेल को करेंगे, एक कॉलम को करेंगे तो डुप्लीकेट है, और दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। ये तब डुप्लीकेट मानेगा ना जब दोबारा कहीं और ना ऐसे आ रहा हो, तब इसकी नजरों में ये एक है और ये दो है। नहीं सर, मैं कह रहा था जैसे टैब पे सर 1 से 50 लेके कि आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर, ठीक, और दूसरे टैब पे भी सर उसमें से कुछ नंबर हो, जैसे कि 10 20 कुछ भी उसमें सिमिलर नंबर हो सर, कॉमन जो हो, ठीक है, तो मुझे वो सिर्फ सेलेक्ट करना है जो दूसरे टैब पे है, तो सर उसके लिए क्या करेंगे सर? नहीं, तो दूसरे टैब पर आपको सेलेक्ट करना है तो उतने ही एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे ना। आपकी क्वेरी यही है ना कि मान लीजिए कि हमने एक ऐसे नंबर दे दिया, या 1 से लेकर के 100 तक दे दिए गए ये वाला, और आप यहाँ सेलेक्ट करके आप बता रहे हैं कि ये दोनों टैब यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दी, इसको आप बोल रहे हैं? नहीं सर, जैसे 1 से लेके 50 तक फर्स्ट टैब पे वो नंबर था, ठीक है सर, और दूसरे टैब में ना उस कुछ कॉमन नंबर है सर वही, और मुझे उसमें से निकालना है कि सर ये कॉमन नंबर इसमें भी है, तो कैसे करें? दूसरे टैब मतलब दूसरे सीट? हाँ, दूसरे सीट पे सर। हाँ, तो फंक्शन लगाना पड़ेगा मैच का, इससे नहीं होगा, चाहे भी लुकअप से लगाना पड़ेगा, वो फंक्शन के थ्रू होगा, इससे नहीं होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन है सर जी, फॉर्मेट सेल से रिलेटेड है कि जिस शीट पे स्लाइसर लगा हुआ है उसमें जैसे मैं एक डेटा पे मैंने स्लाइसर लगा रखा था, रॉ डेटा पे, लेकिन उसमें मैंने फॉर्मेटिंग पहले नहीं करी, तो जो अमाउंट है वो मैंने डॉलर में नहीं कन्वर्ट किया, डेट मैंने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन स्लाइसर लगा दिया, तो अब वो स्लाइसर लगे हुए पे वो कंट्रोल शिफ्ट वाले ऑप्शन चल नहीं रहे सर। नहीं, स्लाइसर पर तो चलेंगे। अब मान लीजिए कि आपने यही बोल रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर ये स्लाइसर कर दिए गए ये वाला, और इस पर बोल रहे हैं ना कि डॉलर लगा दिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करके डॉलर लगा रहे हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ये थोड़ा यहाँ पर व्यू पर आ गए, और ये हेडिंग्स ये दे दिए गए, और यहाँ पर क्लिक कर देखिए चल तो रहे हैं, ये स्लाइसर लगा है उसके बावजूद भी चल रहे हैं। पता नहीं सर मेरी शीट पे नहीं चल रहा है, मैंने कहीं और कॉपी किया तो चल रहा था। नहीं, चल जाएगा, एक बार दोबारा बंद करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ना इतने ही को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत है इसमें, ये और पिछला क्लास दोनों को करके फिर हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग मिलेंगे किस दिन, ट्यूसडे को मिलेंगे, ठीक है, हाँ ट्यूसडे को। सर वो वीडियो का सर कुछ बता, वो करवा दो सर। अभी उसी पर भेज देते हैं, लिंक भेज देते हैं, ठीक है, अभी कुछ देर में भेजवाते हैं। ये जो विंडोज सैटरडे को भी तो क्लास है, तो हम अभी सैटरडे को आगे से होगी, मैं बता दूंगा, मैं बोला था इससे पिछले वाले बैच में ना कि जब से सैटरडे को क्लास होगी तब से मैं वो टाइम बता दूंगा, ठीक है। अभी सर आपने
क्या चीज? आज नहीं आ रही है साहब। फ्लैश फील वाला वो भेज देता हूँ मैं आज। सर जी सर, वो आप उस दिन बोल रहे थे ना, तो वो कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा, आज के क्लास में भेज दूंगा। क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है, कितना उसका टाइम होता है कि मतलब कितने कब तक आ जाएगी? जैसे कि वेट करना पड़ता है, बार बार मैसेज डालना पड़ता है ग्रुप में। नहीं आप जैसे कि ज्यादा आज टाइम शाम नहीं, तक आ ये जाएगी या आधा कल से घंटा। आ जाएगी? नहीं आज ही आ जाएगी, अभी कुछ देर में आ जाएगी। एक्चुअली में ना आधा घंटा ना इसको लगता है जनरेट, आधा से 1 घंटा लगता है ना वीडियो जनरेट होने में। देखिए जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये अभी क्लास ना वीडियो जनरेट हो रही होगी, तो इसीलिए ना वो जनरेट हो जाती है, उसके बाद भेजा जाता है। तो थोड़ा सा टाइम बस वही लगता है, जनरेट होने में टाइम लगता है। फिर भी ना 1 बजे से पहले भेज दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. जी अभी मैं बताऊँ।